अभी जैसे मैं रूम के बाहर गई, अपना एड्रेस कंप्लीट चाहिए होता है, कितने लगते हैं। हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज बड़ी ही एक्साइटिंग वाली सुबह है मेरे लिए। वो क्यों है मैं आपको अगले 2 सेकंड में दिखाती हूँ। सो द रीज़न इज़ दिस, फाइनली गॉट माई पार्सल, जो पिछले काफ़ी दिनों से वेट कर रही थी। क्लियरेंस लिख रखा है क्योंकि आगे थोड़ी पर्सनल डिटेल्स लिखी हुई है, तो उसको लेके चलते हैं अंदर एंड चेक करते हैं बिट्टू ने क्या भेजा है। वैसे मुझे पता है कि इसमें क्या क्या है। मैंने मेनली तो पसंद आया है, मैंने मेनली मंगाए थे बस मेरे विंटर वेयर, जो फाइनली मैं अब थोड़े कपड़े चेंज कर पाऊँगी, और मैगी का पैकेट, और बस ऐसे ही 1-2 आइटम और थे, ज़्यादा कुछ भी नहीं मंगवाया है। मेन मेरे को सर्दी के कपड़ों का था। तो अभी हम पूरी ये वीडियो के अंदर चेक करेंगे क्या क्या आया है, और कस्टम डिक्लेरेशंस वगैरह, ठीक है, क्या क्या चीज़ें होती है, कितने पैसे लगे, किस कुरियर से आया, कितने टाइम में आया है, हम आज सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। तो ये ऐसा स्टिकर लगा होता है आपका कस्टम डिक्लेरेशन का, उसके अंदर लिखा होता है वेट एंड वैल्यू, प्लस यहाँ पे है मेरे मुन्नू पुन्नू के सिग्नेचर। तो मुझे देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है, और अब मैं इसकी करती हूँ अनबॉक्सिंग। तो आप लोग थोड़ा मेरे चेहरे को इग्नोर करना और मेरे पीछे को भी, क्योंकि मैं अभी जस्ट उठी थी और मेरा पार्सल आ गया, तो मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी होगी, तो मैं भी कमरा थोड़ी देर बाद में सही करूँगी। और पहले हम चेक करते कि क्या क्या आया है। तो पहले तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि मैंने कौन से कुरियर सर्विस से मंगाया है एंड कितने दिन में आया है। तो मैंने ये मंगवाया है इंडिया पोस्ट ऑफिस से ही, और इसको आने में लग गए थे 10 मतलब 13-14 डेज लगे इसको आने के अंदर, डायरेक्ट जयपुर से यहाँ बर्लिन तक। अब इतना टाइम क्यों लगा, क्या प्रोसेस था, पूरा बताती हूँ, कितने चार्जेस रहते हैं वो भी बताती हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। तो ये रहा हमारा पैकेट। लोग कैसे बनाते हैं ASMR वीडियो, मेरे पता नहीं क्यों साउंड नहीं आ रहा। सो वी कैन ओपन दिस। ऑनेस्टली मैंने अभी तक पता है मुंह भी नहीं धोया है, बट अब मेरे को ये पैकेट आ चुका है तो मेरे को बेचैनी लगी रहेगी। और जितना मुझे याद आ रहा है मैंने शायद चॉकलेट्स रखवाई थी, या पता नहीं, आई वॉज कन्फ्यूज्ड उस टाइम पे। तो एक बार चेक करते हैं। सबसे पहले हम लेकर आते हैं सिजर, जो कि मेरे पास रखे यहाँ। तो विल स्टार्ट। कैमरे को हम थोड़ा सेट कर देते हैं। यहाँ पे कैमरा हो चुका है सेट, क्या हम देख पा रहे हैं? यस। बड़ा ही आराम से सुन रहा है। ये पार्सल जर्मनी में आए हुए हो चुके हैं 7 दिन। मतलब ये पार्सल जो था ना, 3rd को फ्रैंकफर्ट आ चुका था 3rd को, और आज है 11, और ये अब आ रहा है मेरे पास। और फ्रैंकफर्ट से भी 2 दिन में निकल गया था। आई डोंट नो उसको कहाँ इतनी देर इन लोगों ने रोक रखा था, बट इसकी पैकेजिंग अभी तक तो बाहर से तो बहुत सही करी हुई है। अब क्या हुआ था ना कि जब बिट्टू ये रखवाने गए थे पार्सल, तो वो सिर्फ डायरेक्ट सामान ले गए थे। वो पहले एक बार पोस्ट ऑफिस जाकर पूछ के आ गए थे, तो उन्होंने कहा था अगर आप खुद पैक करके दे दोगे तब भी हमें दिक्कत नहीं है, बट इन केस इफ़ यू वांट कि हम पैक करें तो हम भी कर देते हैं। उसका उन्होंने शायद 250-300 लिया था फॉर दिस साइज। 300 की पैकिंग की, जिसमें ये बॉक्स भी उनका है, एक्स्ट्रा पैकिंग उनकी, सब कुछ उन्होंने कर दिया था। तो काफ़ी इजी ऑप्शन था। तो फिर इस वजह से वो वही लेके चले गए थे, घर पे करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि हम लोगों ने स्टैंडर्ड सर्विस ऑप्ट की थी। वो इसीलिए क्योंकि एक्सप्रेस के अंदर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था कि ज़्यादा पैसे दे के तुरंत मंगाओ, क्योंकि मेरे पास सामान था, और ऐसा नहीं था ना कि कुछ अभी तुरंत के तुरंत चाहिए। वो विद इन आई थिंक 5-7 डेज में आपके पास में वो एक्सप्रेस में यहाँ आ जाता है, बस उसमें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है, और मेरे को ऐसा ज़रूरत नहीं थी, तो हमने नॉर्मल ही लिया था ये। इसके अंदर मुझे दिख रहा है, अब मुझे पता नहीं है कि ये आया कैसे, क्योंकि पता है पिछले 2-3 दिन से, क्योंकि मुझे रोज लगा था ये कभी भी आ जाएगा। अब तो बहुत दिन हो गए, इतने दिनों को जर्मनी में आए हुए,
मैं रोज़ अपना फ़ोन साइलेंट से हटा के सोती थी कि क्या पता कॉल आए फिर मेरी नींद ना खुले। तो इस रीज़न से मैंने इसका पूरा ना मतलब मेरा फ़ोन चालू रखा। बट आज जब आया तो एक्चुअली मैंने रिसीव भी नहीं करा ये, और ना ही मेरे पास कोई कॉल आया। मेरे फ्लैटमेट जो है उन्होंने ही इसको पिक किया था ऑर्डर, जबकि मैं जगी हुई थी सुबह से, बट मुझे पता ही नहीं है। तो अभी जैसे मैं रूम के बाहर गई तो उन्होंने मुझे बोला कि आपका पार्सल आ रखा है, तो मुझे एक अलग सी ही खुशी हुई है। एंड यहाँ पे भी डॉयचे पोस्ट के थ्रू आया है क्योंकि उनके स्टिकर्स लगे हुए हैं। अब इसके ऊपर अलग अलग है ना, एक तो अपना एड्रेस कंप्लीट चाहिए होता है, जर्मनी वाला जिसने भेजा है उसका एड्रेस लिखा हुआ है, सिग्नेचर हो रखे हैं, और इंडियन पोस्ट के वो लगे हुए स्टिकर्स लगे हुए हैं, और डॉयचे पोस्ट के भी लगे हुए हैं सारे। तो सब चीज़ें यही है, और अंदर देखते हैं कि अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं आई है। और इसके अंदर आपको प्राइस वगैरह सब वैल्यू वगैरह वेट के साथ मैनेज करना होता है। पैसे कितने लगते हैं स्टैंडर्ड वाले के, मिनिमम जो होता है ना 1900 लगता है, वो फॉर 1 kg होता है। मतलब 1900 तो आपको लगना ही लगना है 1 किलो के ऊपर। फिर उसके बाद में 3 kg का पैकेट होता है, उसके लिए लगता है 2900, एंड 5 kg के लिए लगता है 3700। ये रेट जो बता रही हूँ जयपुर से है यहाँ पे, एंड ये रेट भी काफ़ी ज़्यादा पता है फ्लक्चुएट करती रहती है। आप लोग खुद भी नेट पे चेक कर सकते हैं। आप ना पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ आता है मतलब ऐसे प्राइसिंग का कुछ आता है, एग्जैक्टली मैं स्क्रीन पे लिख दूंगी क्या वर्ड है। उस पर आप क्लिक करोगे ना, कंसाइनमेंट ट्रैकिंग के जिस पास में ही 2 ऑप्शन छोड़ के होता है, उस पर आप क्लिक करोगे। आप कौन सी कंट्री से किस कंट्री बेचना है, मतलब दोनों सिटीज़ का पिन कोड डालिए, वेट कितना डालना है, क्या पर्टिकुलर आइटम है, लाइक ऐसा कुछ बड़ा आइटम है या डॉक्यूमेंट है, आपको अप्रॉक्सीमेट रेट वहाँ आ जाएगी। तो ये बहुत इजी है, मतलब आप आराम से खुद भी देख सकते हो। मैंने भी ये जब मैं ये पैकेजेस ट्रैक कर रही थी ना मेरा ये वाला, तब मुझे पता चला कि ऐसा भी कोई ऑप्शन होता है कि आप खुद से रेट चेक कर लो। तो मैंने भी ऐसे ही किया था, आप लोग भी ये कर सकते हैं। तो मेरा इसका जो पैसे लगे थे वो 3700 लगे थे वो 5 kg। अब 3700 क्यों मुझे अभी लगा कि हाँ ठीक रेट है, वो इसलिए क्योंकि इसमें जो मैंने अपने कुछ वोलेंस मंगाए ना, एक ट्रेंच कोट भी हम लेंगे तो 3-4 हज़ार 5,000 तक का आ जाता है। तो वो जो चीज़ मेरे पास ऑलरेडी इंडिया में थी, तो मुझे लगा था कि मुझे वो यहाँ से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे वही रेट थी। तो अगर इतने 3700 लग के मेरे पास 2-3 मेरे वोलन आ रहे हैं, मतलब मैंने 2 जैकेट्स मंगवाए हैं और 2 स्वेटर मंगाए, तो उसके अंदर वही होता है ना कि आपका पैसा बच गया। एक जैकेट की रेट में यहाँ पर मैं एक खरीदती, और ये आती है कभी कभी आवाज़ एम्बुलेंस की, तो उस पैसों के अंदर मैंने अपने 4 वहाँ से मंगवा लिए, और मुझे भी नए की ऐसे कुछ थी नहीं कि मुझे नया ही पहनना है, और वो भी मेरे पास नए थे वो है। तो साथ ही साथ में मैंने खाने का मंगा लिया, क्योंकि खाने का मैंने अलग से मंगवाने का मेरा कोई मन नहीं था। ओके, सो हियर्स माय फर्स्ट स्वेटर। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने पहले वीडियो में दिखाया था कि मुझे ये वाले जो होते हैं ना, उन वाले मुझे बहुत पसंद आते हैं। तो ये एक मेरा ये मंगवाया है, एंड दिस वन इज़ माई फेवरेट। दिस वन ये मैंने पहले बहुत वीडियोस में पहना है, ये वाला हो गया। तो ये 2 स्वेटर मंगाए थे। ये मेरा जैकेट है नी तक का, बट ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो ये बहुत अच्छी ब्रांड का मैंने बहुत महंगा लिया था इंडिया से, और ये इतना पतला हो जाता है, इतना छोटा हो जाता है कि पैकेट में आ जाता है। बट सिर्फ ये पहन के आप सही में सर्दी आराम से आप सर्वाइव कर सकते हो। तो ये मैंने इसलिए मंगवाया है। एंड मैगी मसाला की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी मुझे, तो मेरे गुड्डे टेढ़े मेढ़े छोटू सा मैंने घी भी मंगवाया था। वो मैंने घी इसलिए मंगवाया 200 का, क्योंकि वैसे मैं बटर में ही सब कुछ चीज़ें यूज़ कर रही थी। बट फिर ऐसा हुआ था कि मुझे था कि अगर ये आ रहा है तो डलवा देती हूँ उसके अंदर, कभी कभार होता है ना तो घी का टेस्ट आए। तो मैंने ये छोटू सा मंगवा लिया। लिटिल हार्ट नमकीन अंकल चिप्स। ये कितने का पैकेट है? 20 रुपीज़ का। यहाँ 130 रुपये का मिलता है ये भी 130 का। तो फिर आते आते मैंने सोचा मंगा लूँ मेरा हाइड एंड सीक। दिस इज
मेरे पीनट वन ऑफ माई फेवरेट। मैगी कल ही लेकर आई हूँ मैं 140 की, सिर्फ 2। और ये आ गई है एक हुआ था ना, हाँ। एंड दिस इज लाइक माई ट्रेंच कोट। ये भी बहुत भारी, ये मैं लेकर आई थी अपने साथ में, बट मैं नहीं लेकर आ पाई क्योंकि इसका खुद का 1-1.25 किलो वजन इसका खुद का था। और मैं पहले ओवर वेट हो रही थी, मैंने आपको बताया था वीडियो के अंदर, तो इस वजह से मेरे को इसको वहाँ अलविदा करना पड़ा। मैंने इसको अभी तक एक बार भी नहीं पहना है। तो यस, अब आप लोग मुझे फाइनली कुछ नए कपड़ों में देख पाएंगे। तो ये आ गया मेरा सामान एंड दिस इज नाउ खाली। ये बॉक्स बहुत सही है, मेरे बहुत सारा सामान इसमें आ जाएगा भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी मुझे इसकी। तो ये सब सामान, अब जैसे मैं सिर्फ यही एक फ्रेंच कोट यहाँ नया खरीदती तो मुझे कम से कम 4-5 हज़ार का आता बहुत आराम से। कम बता रही हूँ, शायद 7-8 हज़ार तक का, क्योंकि मैं देख कर आई थी। तो अब 3700 जो मुझे नहीं चुभे वो सिर्फ एक इसके पीछे है कि चलो इस एक नए खरीदने के रेट में इतना सारा सामान और आ गया। खाने पीने का ठीक है साथ में आ गया, वरना मैं ऐसा सच मंगाती नहीं क्योंकि यहाँ से भी ले ही रहे। तो बस ये रीज़न था। और मैंने आपको बता दिया मेरा कितने दिन में आया था पार्सल और कितने पैसे लगे। बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज भी होती है, जो कुरियर सर्विसेज है वो भी रहती है, बट उनके चार्जेस इंडियन पोस्ट ऑफिस से भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो मेरे को ऐसी कोई नीड नहीं थी और पैकेजिंग वगैरह एकदम बढ़िया थी, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था कि टेंशन हो कि टूटा फूटा, जबकि ऐसा कुछ सामान इसमें था नहीं कि टूटे फूटे। बट आपको दिख जाता है बॉक्स की कंडीशन से कि काफ़ी सही तरीके से सामान आया है। तो आप आराम से अपनी इंडियन पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज यूज़ करो और अपने घर के सामान खाओ पियो। मेरे को तो ये घी को देख के खुशी मिल रही है भाई। अभी अंकल चिप्स खाऊंगी बट धीरे धीरे खाऊंगी, नहीं तो सारा एक साथ खा गई तो फिर वही कि यहाँ से खरीदो। तो यही था लगभग हमारे सब सामान के अंदर, और कितने चार्जेस है वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो में थोड़ी भी हेल्प मिली है और आपको भी आगे जाके इंडिया से कुछ मंगवाना है तो आप भी मंगवा सकते हैं। तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं बहुत जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड बाय। और मैं देखो बिना नहाए धोए, बिना मुंह धोए बेसिकली, चलो नहाना तो छोड़ो, वीडियो बना रही हूँ तो प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो लाइक कर देना। बाय। तो ये अब मेरे रूम का है नज़ारा, ये उसने वापस डाल दिया है और ये मेरे खाने पीने का सामान। तो बस हम मिलते हैं बहुत जल्दी आगे।